हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईसा टैक्स देने के पक्ष में थे और उन्होंने पेतरुस को अपने और पेतरुस के लिए टैक्स देने का निर्देश भी दिया, लेकिन वे यह भी घोषित किए कि वे ईश्वर के पुत्र हैं और ईश्वर के पुत्र होने के नाते वे टैक्स मुक्त हैं। फिर भी वे लोगों को बुरा उदाहरण नहीं देना चाहते थे। आज माता पिता, गुरुजनों और सभी बड़ों की ये बड़ी जिम्मेदारी है कि हम बोलने से ज़्यादा अपने कर्मों के द्वारा दूसरों को अच्छा उदाहरण दें। 19वां सामान्य सप्ताह 9 अगस्त 2021 सोमवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्याएं 12 से 22 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 22 से 27 तक। ईसा कई बार अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं। धर्मशास्त्र में कम से कम 3 बार ईसा ने अपने शिष्यों को स्पष्ट रूप से कहा कि वे यरूशलेम जा रहे हैं और वहाँ वे दुख भोगेंगे, क्रूस पर चढ़ा दिए जाएंगे और अपने महिमा में प्रवेश करेंगे। संत यूहन्ना प्रेरित कहते हैं कि ईसा अपने दुख भोग और मृत्यु द्वारा पिता ईश्वर की महिमा करने के इच्छुक थे, जिससे सारे मानव जाति की मुक्ति संभव हो सके। बार बार दुख भोग व क्रूस मृत्यु की घोषणा करने का यह भी अर्थ है कि ईसा का दुख भोग व क्रूस मृत्यु आकस्मिक या बाय चांस नहीं था, लेकिन पिता ईश्वर की मर्जी थी कि प्रभु यीशु क्रूस उठाएं और दुख भोग के द्वारा सारी मानव जाति के लिए अपने आप को समर्पित करें। प्रभु यीशु एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह स्वेच्छा से पिता ईश्वर की मर्जी पूरी करना चाहते थे, जिससे सारी मानव जाति का कल्याण हो सके। जिसके केंद्र में सत्य है, जो ईश्वर केंद्रित है और जो पवित्र आत्मा द्वारा संचालित है, वह जिम्मेदार होगा और हमेशा सही मार्ग पर चलेगा, जैसे प्रभु यीशु। पेतरुस द्वारा ईसा ने मंदिर का टैक्स दिया और पेतरुस से कहा कि हमें अच्छा उदाहरण देना है। सभी माता पिताओं के लिए, गुरुजनों के लिए, सभी बड़ों के लिए आज एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम बोलने से ज़्यादा अपने कर्मों द्वारा दूसरों को, विशेष करके छोटों को अच्छा उदाहरण दें। सुसमाचार के मुख्य अंश। कर उगाने वाले ने पेतरुस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर देते हैं? उसने उत्तर दिया, देते हैं। ईसा ने पेतरुस से पूछा, सिमोन, तुम्हारा क्या विचार है? दुनिया के राजा किन लोगों से चुंगी या कर लेते हैं, अपने ही पुत्रों से या परायों से? पेतरुस ने उत्तर दिया, परायों से। तब तो पुत्र कर से मुक्त है। फिर भी हम उन लोगों को बुरा उदाहरण न दें, इसलिए तुम समुद्र के किनारे जाकर बंसी डालो। जो मछली पहली फंसेगी उसे पकड़ लेना, उसमें तुम्हें एक सिक्का मिलेगा। उसे लेना और मेरे तथा अपने लिए उनको दे देना। टैक्स की मार से आज सभी परेशान हैं। लोग टैक्स से बचना चाहते हैं। टैक्स के बोझ से लोग आए दिन शिकायत करते रहते हैं। मंदिर के रख रखाव के लिए ईसा के समय यहूदियों से टैक्स लिया जाता था। ईसा टैक्स देने के पक्ष में थे और टैक्स देते थे।
उन्होंने पेतरुस को टैक्स देने का निर्देश भी दिया था, लेकिन यह भी घोषित किया कि वे ईश्वर के पुत्र हैं। वे ईश्वर पुत्र होने के नाते टैक्स से मुक्त हैं। वे ईश्वर के द्वारा भेजे गए पुत्र हैं जो इस दुनिया में मुक्ति लाने वाले हैं। जब ईसा मंदिर में 12 साल की उम्र में थे, अपने माता मरियम और पिता जोसेफ से कहते हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि मैं अपने पिता के घर में होऊंगा। इसका अर्थ है कि वे वास्तव में पिता ईश्वर के पुत्र हैं। सिर्फ ईश्वर ने उनको इस दुनिया में लाने के लिए मरियम और योसेफ को माध्यम बनाया। वास्तव में हम सभी प्रत्येक जन ईश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हमें इस दुनिया में लाने के लिए ईश्वर ने हमारे दुनिया के माता पिता का उपयोग किया, लेकिन वास्तव में आत्मा में हम ईश्वर के बेटे और बेटियां हैं। उन्होंने यरूशलेम मंदिर को अपना घर कहा। चेतना का स्तर कितना ऊंचा था। उसने ईश्वर को अपना पिता कहकर संबोधित किया। एक व्यक्ति शरीर व उम्र से नहीं, लेकिन चेतना से बड़ा होता है। जिस व्यक्ति का शरीर बड़ा है, भारी है, उम्र बड़ी है, लेकिन चेतना नहीं है, उससे हम कैसे बड़ा व्यक्ति कह सकते हैं? मछली के मुंह में सिक्का भी यह बताता है कि सारी प्रकृति और विश्व उनके अधीन है, लेकिन वे किसी को बुरा उदाहरण नहीं देना चाहते थे। प्रभु यीशु अच्छे गुरु, सभी माता पिता और बड़ों के लिए ये जिम्मेदारी है कि हम अच्छे उदाहरण दें, और अच्छे उदाहरण द्वारा शिक्षा देना ज़्यादा प्रभावी है। नबी मूसा प्रतिज्ञात देश की ओर यात्रा करने वाली नई पीढ़ी को ईश्वर पर सच्ची श्रद्धा और दृढ़ विश्वास रखने की शिक्षा देते हैं। मूसा कहते हैं कि ईश्वर गरीब, असहाय, विधवा, परदेशी का विशेष ख्याल रखता है। ईश्वर चाहता है कि उसके लोग भी असहाय व ज़रूरतमंदों की सेवा करें और उनका विशेष ख्याल रखें। ईश्वर के प्रति यही सच्ची श्रद्धा है।